दोस्तों, भारत लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। किसी भी हालत में भारत अपने लिए ऐसे विमान तैयार करना चाहता है जो पूरी तरह से स्वदेशी हों। इस मामले में भारत विमान को हर पार्ट्स को स्वदेशी रूप से बनाने में कामयाब हो चुका है। केवल इंजन को लेकर मामला अटका है, जिसके लिए अब भारत अमेरिका और फ्रांस से मदद ले रहा है, जबकि ब्रिटेन भी इसके लिए मदद करने को तैयार है और अपनी तकनीक भारत के साथ शेयर करना चाहता है। भारत की जीटीआई फ्रांस और ब्रिटेन के इंजन का अध्ययन कर रही है और इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सबमिट करेगी। अप्रूवल मिलते ही जीटीआर विदेशी कंपनी के साथ काम शुरू कर देगी, जिसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसी वजह से डीआरडीओ बाकी की तैयारियों में जुटा हुआ है और इंजन के लिए बेहद जरूरी कंपोनेंट के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ डील की है, जिसके जरिए भारत अपने 80 के एन इंजन को दमदार तरीके से विकसित करेगा और भारत के स्वदेशी इंजन की खोज खत्म हो जाएगी। एक बार इंजन बनने के बाद भारत अपनी वायुसेना में लड़ाकू विमानों के भयंकर बेड़े को तैनात करने में सक्षम हो जाएगा और वायुसेना के पास विमानों की कमी नहीं रहेगी, बल्कि हम दुनिया को इनकी सप्लाई भी करेंगे। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार जल्द ही 400 तेजस मार्क 2 और एम का मार्क 1 बनाएगी, जिसके बाद 5th जनरेशन का विमान दम भरेगा। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले इनके लिए सबसे जरूरी इंजन की तलाश में भारत अभी तक क्यों कामयाब नहीं हुआ, इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, देश ने बहुत पहले ही अपने लिए स्वदेशी फाइटर जेट बनाने का फैसला किया था। लड़ाकू विमान HF-24 मारुत को बनाने का फैसला किया गया, जिसके लिए इंजन की दिक्कत सामने आ रही थी और इस बारे में कदम उठाने का फैसला किया गया है। पहले इसे ब्रिस्टल RCS-12 इंजन का इस्तेमाल करके बनाने की योजना थी, लेकिन जब इंजन बनाने के लिए नाटो के साथ बात नहीं बन पाई तो भारत को ब्रिस्टल RPS 703 को लेकर काम करना पड़ा। बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने आफ्टरबर्नर के साथ RPS 703 का एक वर्जन तैयार किया, जिससे इंजन की ताकत बढ़ जाए, लेकिन इंजन विमान के लिए फिट नहीं हो सका, जिसके बेस पर सरकार ने मार्च 1989 में 382.6 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी थी, जबकि जीटीआई ने 9 प्रोटोटाइप कावेरी इंजनों के साथ साथ 4 कोर इंजन विकसित किए, जिनका 3217 घंटे परीक्षण किया गया था, पर वे एक लड़ाकू विमान को ताकत देने में फेल हो गए। सीएजी ने बताया कि 6042% की लागत में वृद्धि और लगभग 13 वर्षों की देरी के बावजूद जीटीआर एक इंजन देने में असमर्थ रहा है, जो LCA को पावर दे सकता था, लेकिन बाद में विदेशी इंजन का इस्तेमाल करना पड़ा। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एक भारतीय डिजाइन और भारतीय निर्मित हेलीकॉप्टर होना था, लेकिन हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला पावर इंजन फ्रांसीसी फर्म टर्बो मक्का के साथ मिलकर डिजाइन किया गया था। अब कावेरी इंजन को ड्रोन जैसी तकनीकों में इस्तेमाल के लिए फिर से डिजाइन किया जा रहा है। हालांकि कावेरी इंजन पर काम करने की वजह से तमाम तकनीक हासिल करने में मदद मिली है, लेकिन मुख्य लक्ष्य तक पहुंचने में हम नाकाम रहे हैं। अगर इसकी विफलता के कारण की बात करें तो मेटल साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग फैसिलिटी और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद तकनीक देने में पाबंदी ने उस वक्त हमें इंजन तक पहुंचने नहीं दिया। कोई भी देश, यहां तक कि हमारे सबसे करीबी दोस्त भी जेट इंजन के लिए तकनीक देना नहीं चाहते थे, जबकि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जेट इंजन की तलाश में इस क्षेत्र में माहिर वैज्ञानिकों की कमी का भी सामना करना पड़ा था। प्रोजेक्ट को मंजूरी के समय में जितने मैन पावर को मंजूरी दी गई थी, जीटीआर को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे लगभग 2 गुना करना पड़ा था। लेकिन अब भारत इंजन को लेकर कामयाबी के बेहद करीब आ चुका है, क्योंकि आज के हालात में भारत की धमक अलग है और दुनिया का हर देश बाहें फैलाकर भारत का स्वागत कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, हर कोई भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और इंजन के लिए अब एक ऐसा तगड़ा अपडेट आया है, जिससे साफ हो चुका है कि भारत के अंदर जल्द ही स्वदेशी इंजन बनना शुरू हो जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय वायुसेना में नए विमानों की सख्त जरूरत है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने HAL को तेजस MK1 और तेजस MK2 विमानों के लिए बड़ा ऑर्डर दे रखा है, लेकिन इनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इंजन की सप्लाई न हो पाना। HAL पहला तेजस MK1 विमान लॉन्च करने वाला है। इनके निर्माण में सबसे बड़ी दिक्कत इंजन की आपूर्ति है। इसके लिए भारत ने अमेरिका से F404 इंजन के लिए डील की है, लेकिन अमेरिका ने हर महीने 1 या 2 इंजन देने का वादा किया है। भारत सरकार इसकी आपूर्ति में तेजी लाने के लिए बात करने वाली है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका पहले से दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इंजन सप्लाई कर रहा है। भारत इस मामले में अमेरिका की इस मनमानी को देखते हुए एक बार फिर से अपने कावेरी इंजन पर काम करना शुरू कर दिया है और इसे कावेरी 2 प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस की कंपनी सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सहयोग दे रही है और भारत की कंपनी GTI का दावा है कि अब यह इंजन बहुत जल्द तेजस MK1 के लिए तैयार हो जाएगा। इंजन के लिए ब्रिटेन की रोल्स रॉयस से भी बात की जा रही है। वह भी भारत को तकनीक ट्रांसफर के लिए तैयार है। इस साल के बजट में रक्षा मंत्रालय ने $2 बिलियन DRDO को इंजन के लिए दिए हैं, जिससे किसी भी तरह से भारत को दुनिया का सबसे दमदार स्वदेशी इंजन हासिल हो सके। जबकि GTI फ्रांस और ब्रिटेन के इंजन की स्टडी करके जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इंजन का निर्माण शुरू होगा, तब भारत को $5 से $6 बिलियन खर्च करने होंगे। फ्रांस की सफ्रान ने भारत के कावेरी इंजन का अध्ययन करके बताया था कि इसी इंजन में केवल 25 से 30% काम करके इसे फाइटर जेट के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा इसे इस लेवल तक ताकतवर बनाया जा रहा है कि यह भारत के MK प्रोजेक्ट और फिर 6th जनरेशन के विमानों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब भारत इस डील के काफी करीब पहुंच चुका है। इसी वजह से वह अपनी हर तरह की तैयारियों को पूरा कर रहा है। DRDO जरूरी कंपोनेंट की सप्लाई के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस से डील कर चुकी है, जो कि भारत और रूस का साझा कार्यक्रम है। भारत के कावेरी इंजन को ही 80 kN की ताकत हासिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसे तेजस MK1 और तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत अपनी सेना में ताकतवर विमानों को शामिल करने के लिए 5th जनरेशन के MK विमानों पर भी काम कर रहा है। जब तक भारत का अपना स्वदेशी इंजन तैयार नहीं होता है, तब तक भारत को अमेरिकी इंजन पर डिपेंड रहना होगा और पहले तेजस MK1 विमान, फिर तेजस MK2 विमान तैयार होंगे, जिसके बाद ही MK का नंबर आएगा, जिसमें 10 साल का वक्त लग जाएगा। भारत इस टाइम को कम करने की कोशिश कर रहा है और अपना इंजन हासिल करने के लिए बेतहाशा पैसा और ताकत झोंक रहा है। किसी भी हालत में भारत जल्द से जल्द स्वदेशी इंजन हासिल करना चाहता है, क्योंकि एक बार के पास इंजन की तकनीक आ जाने के बाद भारत न केवल डिफेंस एक्सपोर्ट में बेहद ताकतवर खिलाड़ी बन जाएगा, बल्कि लड़ाकू विमानों के मामले में दुनिया में सबसे मजबूत देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा और इन विमानों की डील से भारत की इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे भारत दुनिया की दूसरी बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनने का अपना सपना बेहद जल्द पूरा कर सकेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।